हेलो दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ट्यूट्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंड और अलाइनमेंट ग्रुप की मदद से हम अपने डेटा को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी डेटा को एक बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हम आ गए अपने स्क्रीन पे और देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखोगे डेटा क्या है कि डेटा सही से हमें दिख नहीं रहा। अब देखिए ये डेटा इतना बड़ा है बट आउट ऑफ ये क्या है कि ये छुप गया है, ये डी कॉलम से छुप गया है। तो हमें समझ नहीं आ रहा। अभी कॉलम के साथ ये भी, इस कॉलम के साथ भी वैसा ही हो रहा है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? एक काम करें कि ये जो आप टॉप में देख रहे हो कि ब्लैक सा एरो आ रहा है, देख रहे हो? तो इसको आप क्या करेंगे, एक कॉलम को सेलेक्ट करके एंड देन शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस करिए, ऐसे लेफ़्ट एरो। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी लाइन पे जाके यहाँ इस ऐसा एक पॉइंटर बनाएगा, तो उस पॉइंटर पे डबल क्लिक करना है लाइक दिस। तो क्या हो गया, जिस कॉलम में जितना बड़ा डेटा था जैसा हो गया। अब क्या है, इसमें छोटा है बट इसमें डेटा बड़ा है, तो उस डेटा के हिसाब से अपना कॉलम का साइज़ बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये तरीका है। और इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, ऐसे ऐसे बिगाड़ दिया। कभी कभार होता ना कि अब जैसे प्रिंट स्क्रीन डालते तो हम बढ़ा के देखते हैं। अब क्या किया मैंने, ऐसे बिगड़ा हुआ डेटा है। अब एक साथ इसको कैसे करें, तो इस क्या करेंगे, अब देख रहे हो एक एरो सा बन के आ गया, रो के लिए भी वैसे सेम वैसे ही करना। ऐसे एक सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है, डाउन एरो प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करना है, इस कोई भी रो पे जाकर डबल क्लिक कर दो बस। तो क्या गया, ऑटो एडजस्ट हो गया है ना। देखो एक रह गया, इसको हम कर देते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट किया एंड इसको ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो हमारा हो गया कि डेटा को ऑटो फिट कैसे करते हैं कॉलम या रो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंड ग्रुप के बारे में। फंड में सबसे पहले हम देखेंगे कि फंड का सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे फार्मूला वगैरह, तो आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेम उसी तरीके से हमें क्या होगा, यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो डेटा सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको मल्टीपल लाइन में फॉर्मेटिंग करनी है तब आप डेटा सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपको सिंगल सेल में अगर फॉर्मेटिंग करनी है, आप क्या करेंगे, नॉर्मली सिंपल सा आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्लिक किया और मैंने इसका फंट कर दिया डार्क ब्लू एंड इसका फंट कलर दे दिया मैंने वाइट। ठीक है, तो ये मेरा सिंगल सेल का फॉर्मेट है। इसको मैं अगर इंक्रीज फंड करूँ तो इसको मैं थोड़ा 16 कर देता, 16। इसका मैं फंड फैमिली चेंज कर देता हूँ लाइक ये। ठीक है, तो अब देखिए इस सिंगल सेल की फॉर्मेटिंग होगी, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक साथ में ये सारा जितना भी ये पूरी जो जितनी रो है फॉर्मेटिंग हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ करने के लिए तो सबसे पहले हम डेटा सेलेक्ट करेंगे और जो चीज़ आपको अप्लाई करना है, जैसे मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर देना है डार्क ब्लू एंड इसका फंट कलर देना है वाइट। तो ये बैकग्राउंड के लिए था फंट कलर, इसको मुझे फंट इंक्रीज़ करना है, तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ घटाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 16 कर देता हूँ, 16। ठीक है, 16 हो गया। अब मैं इसको फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ लाइक ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है अब मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ आइटैलिक इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, लाइक आइटैलिक थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा ये थोड़ा मतलब राइट की साइड रोटेट हो गया, थोड़ा सा हल्का सा एंगल बना लिया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो टैग्स के नीचे ना एक लाइन सा बना आ जाए, एक अंडरलाइन समझ गए होगे, अंडरलाइन। ठीक है, तो मैं इसको अंडरलाइन दे दिया। ठीक है, अब क्या अंडरलाइन है, ठीक है, अंडर बॉर्डर बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले डेटा सेलेक्ट करना है, कुछ भी करने से पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, डेटा सेलेक्ट करिए एंड मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। सब डेटा का चेंज हो गया तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कम नॉर्मल कर देता हूँ। और देखिए इसको मैं आइटैलिक नहीं करता हूँ, आइटैलिक हटा देता हूँ, इसको अंडरलाइन रहने देता हूँ और बढ़िया लग रहा है अब डेटा। ठीक है, अब मैं डेटा सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे टॉप लेफ्ट में आपको कर्सर रखना है एंड देन उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन उसके बाद राइट वाला एरो एंड डाउन वाला एरो प्रेस करेंगे तो सीधा पूरा डेटा सेलेक्ट। नहीं तो एक काम करो, अगर आप ये भी कर सकते हो तो कहीं भी डेटा में जाके कंट्रोल ए प्रेस करें, लेकिन क्या होगा ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए सिंपल सा शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करिएगा तो ये वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली एक वर्ड का, ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करके शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। अब ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी डेटा में ना चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा, तो अब मैं क्या करूँगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या हुआ कि चारों ओर की एक बॉर्डर हमें दे दिया। ठीक है, अब मैं बॉर्डर लगे रहने देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अगर आप बॉर्डर को कलर वगैरह देना चाहेंगे, आप कोई अलग सा बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप मोर बॉर्डर में जाना। ठीक है, मोर बॉर्डर में जाके यहाँ पे आपको स्टाइल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टाइल सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये डॉटेड वाला आ जाए, ये ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद इसका कलर मैं देना चाहता हूँ थोड़ा लाइक रेड कलर की दिखे। ठीक है, रेड कलर थोड़ा हैवी देते हैं, थोड़ा बोल्ड टाइप का, इस तरीके का। जैसे इन दोनों को सेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, अगर आपको चारों तरफ देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक नन लिखा है, एक आउटलाइन, मतलब चारों तरफ से, मतलब इन चारों आउटलाइन हो जाएगा बट अंदर की बॉर्डर नहीं आएगी। ये इनसाइड है, बाहर नहीं आएगी, आउटलाइन नहीं होगी, अंदर की बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को करने के बाद आपको इस पे इन छहों पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रीव्यू। तो अब देखो, अब मैं इसको करता हूँ तो अब देखो ऐसा डेटा हो गया हमारा, इस तरीके से, देख रहे हो, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंट ग्रुप का। अब देखते हैं हम अलाइनमेंट ग्रुप में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन को देखते हैं बारी बारी। ठीक है, तो मैं एक टैक्स ले लेता हूँ, एक कहीं से लिख के राजेश लिख दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद में इसका थोड़ा रो की एंड कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ कि आपको क्लियर हो बस कि फंड कैसे काम करते। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, इसका फंड साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा, ये। ठीक है, अब देखो, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये लेफ़्ट साइड में है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में और ये बॉटम में। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम करेंगे मिडल में। अभी मैंने करके दिखाया था, मिडल मैंने किया, इससे मिडल होता है। ठीक है, और इसको सेंटर में करना है मुझे, तो यहाँ पे एक सेंटर का ये बटन होता है, इस सेंटर पे लिए सेंटर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप मिडल बॉटम। ठीक है, तो ये टैक्स को डायरेक्शन देने के लिए कि किस एंगल में टैक्स रहेगा, मतलब कि किस पोजीशन पे वो टैक्स रहेगा, लेफ़्ट राइट बॉटम, और इस तरीके से एंड मिडल कहाँ पे रहेगा। एक सेल में एक सेल में एक रेक्टेंगुलर है, उस जगह पे कहाँ पे रहेगा। ठीक है, टैक्स। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है एक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि टैक्स को हम रोटेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होती हैं, जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, एंगल क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टैक्स है, रोटेट टैक्स अप है। वर्टिकल टैक्स देखिए ये क्या होगा, ये सिंगल जैसे अगर मैं इसको इन सबको मर्ज कर दूँ, देखिए मर्ज कर दूँ तो ये दिख गया, मैं दिख रहा है कितना वो लग रहा है। अगर आप अटेंडेंस शीट बनाते वगैरह तो आप देखिएगा, अगर आप संडे लिखे हुए तो ऐसे लिखा रहता है ना।
ये हमारा हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हम कस्टम तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे आपको यहाँ जाना है मोर फंक्शन में एंड यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ पे एंगल दिया होता है कि आप कितना एंगल घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना एंगल डिग्री बता सकते हैं कि इतने डिग्री पे मुझे अपने टेक्स्ट को रखना है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, अब मैं इसको क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस होता है और थोड़ा सा बॉटम से स्पेस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है इतना। बट अगर हम मैनुअली चाहें कि थोड़ा और स्पेस 1 पॉइंट और बढ़ जाए तो मैं इससे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे मैनुअली बढ़ा सकता हूँ इतना, ठीक है। बट हाँ, टॉप बॉटम के लिए नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट और राइट के लिए होता है ये, ठीक है। और इसको मैं अगर इसको थोड़ा डिक्रीज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो इंडेंट का ये काम होता है। अब तो चलिए अब देखते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट क्या होता है कि हमारे जो सेल में जो अगर सेल से बाहर अगर कोई टेक्स्ट जाता है तो उसको रैप कर देता है वो अपनी ही सेल में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने एक लिख दिया, एक सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। तो मैंने लिख दिया द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि ये हमारे 2 कॉलम में आ रहा है, जैसे एक आई में एक जे में। तो अब इसको मुझे सिर्फ एच में करना है। तो अगर ये पूरी कॉलम में हो, पूरी कॉलम में हो तो क्या, पूरी कॉलम में होगा तो क्या होगा, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा पूरी डेटा एंड देन उसके बाद मैं रैप टेक्स्ट करूँगा। तो अब देखिए पूरी डेटा का नक्शा ही चेंज हो गया है ना, देख रहे हो पूरी फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई। तो इस फॉर्मेटिंग को ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना है, हमें हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया, बट हमने जो फॉर्मेट कर रखी थी उसका क्या हुआ, सत्यानाश हो गया। तो अब देखिए अब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है सेल की वैल्यू, देखिए एक काम करिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सेल की क्या है वैल्यू, यहाँ पे हम देखते हैं रो हाइट, ठीक है, यहाँ पे क्या है 16.5 इंच, ओके। अब यहाँ पे पूरी रो को सेलेक्ट करके, ठीक है, जितनी भी रो हमारी ख़राब हो गई है, अब इसको रो हाइट एंड देन यहाँ पे हम डाल देंगे 16.5 इंच, ओके। अब देखिए जितनी रो थी हमारी, जितनी साइज़ की थी उतनी हो गई, बट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, है ना। अब देखते हैं हमारा मर्ज एंड मर्ज क्या काम करता है। 2 सेल या 2 से अधिक सेल को मर्ज करने के लिए काम करता है। मर्ज का मतलब होता है कि जैसे ये एक सेल है, 2 सेल है, अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके अगर मैं मर्ज करता हूँ तो ये तीनों एक सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो कैटेगरी और टीपीएन नंबर है ना वो एक में आए। तो अब क्या होगा, टीपीएन नंबर रहेगा, कैटेगरी हट जाएगा। तो अब देखिए मैं सीधा मर्ज करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर करता है मर्ज, ओके। ये पूछेगा कि एक हट जाएगा, मर्जिंग से ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू, अपर लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट की वैल्यू है एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यू, मतलब वो हटा देगा जो अदर वैल्यू, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट ये मर्ज सेंटर करता है, तो इसके लिए हम अक्रॉस मर्ज भी कर सकते हैं। तो क्या रहेगा कि डेटा हमारा यहीं रहेगा, बस मर्ज कर देगा। अब यहाँ पे जाइए अक्रॉस मर्ज, ओके, ठीक है, डेटा हमारा यहीं पे बट मर्ज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये है मर्ज सेल, ये सेम उसी मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू 1 सेल, ठीक है। अब इसको जो हमने मर्ज सेल किया उसको अनमर्ज करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब ये अनमर्ज हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप रेगुलर हमारी चैनल पे बनना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।